पहले वाले पार्ट में मैंने बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड वो है जिसमें आपकी आत्मा की यात्रा की पल पल की जानकारी है कि क्या होने वाला है, क्या हुआ था, कैसे कैसे आत्मा ने कर्म किए थे, और ये जानकारी आत्मा के पास ही है, इसलिए जवाब भी आपको आपकी आत्मा ही देगी। लेकिन जहाँ ये जवाब है, जहाँ ये रिकॉर्ड है, उसको आकाशिक रिकॉर्ड कह देते हैं, उसको आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। वो आकाशिक रिकॉर्ड को कहा जाता है, उस आकाश सबका अपना अपना आकाशीय रिकॉर्ड है और उस पे सबकी स्पिरिट एंजल भी बैठे हुए हैं उनकी निगरानी के लिए। इसलिए जब आप क्वेश्चन करें, जैसे ही मैंने पहली वीडियो में बताया कि आपको एक क्वेश्चन करना है, तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपने से ही रिलेटेड करना है। आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हो, ये नहीं कि तीसरा पर्सन प्रॉब्लम में फंसा और आप उसके रिलेटेड कि फलाना इस प्रॉब्लम से क्यों जूझ रहा है, आपको नहीं करना। अभी आप इस स्टेज पे नहीं होंगे हैं, आपको अपने से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपकी फाइल अलग है, दूसरे की फाइल अलग है। आप दूसरे के आकाशिक रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते कि मुझे उसका आकाशिक रिकॉर्ड दिखाएं कि या मुझे उसके बारे में बताएं। ऐसा नहीं, जब तक आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होती तब तक आप ये नहीं कर सकते। यदि ये करोगे तो इसके परिणाम उसी दिन मिल जाते हैं। इसके परिणाम उलट सपने में जैसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तभी आपको आगाह कर दिया जाता है। तो आप अपने से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। आपने क्वेश्चन किया, उसके बाद आप लेट गए। यही यहाँ पे मेरी वीडियो पहली खत्म हुई थी। जिसने नहीं देखे हैं प्लीज देख ले, वरना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। तो आप वो क्वेश्चन किया, गहरे ध्यान में गए और आप लेट गए। लेटने के बाद आपको जैसे ही आप नींद में जाएंगे आपको ड्रीम की स्टेट आएगी। स्टेट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वे ड्रीम नहीं है। ड्रीम कई तरह के होते हैं। आपकी मेमोरी स्कैनिंग होती है, जो आप दिन भर में देखते हो या पास्ट में देखा हुआ है, उनके सीन आते हैं, उनसे रिलेटेड सीन आते हैं और आप उनकी एक कहानी बना लेते हो, वो ड्रीम होते हैं। आपको याद रहते हैं प्रॉपर। जिनको ड्रीम याद नहीं रहते वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम। मेनली जो अच्छी मेमोरी के लोग हैं उनको ड्रीम याद रहते। मुझे 8 ड्रीम आते थे पहले और मुझे 8 के 8 याद रहते थे। तो इस तरह के होते हैं वे ड्रीम जो ड्रीम होते, ठीक है। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, इतने बजे आया, इस तरह के आए, वो डिकोडिंग है। उसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी कि उन्हें कैसे डिकोड करते। मैं यहाँ पे आती हूँ, आप ध्यान में गए और आप लेट गए और आप ड्रीम की स्टेट में चले गए, क्योंकि वो ड्रीम नहीं है। आपको किस तरह से आएंगे, वो आपको एक कोई इमेज आप देखोगे तो कम से कम बहुत लंबा प्रोसेस ड्रीम की तरह, लेकिन आपको याद रहेगी कोई इमेज बस, या आपको याद रहेंगे कोई वर्डिंग बस, या आपको फील रह जाएगा उसका कि ये चीज हुई थी वहां पे, ये चीज मुझको बताई गई थी, या आपको कोई पूरा सीन याद रहेगा। आप देखोगे कि ड्यूरेशन तो बहुत था लेकिन सीन मेरे को एक ही याद रहा। आपको बार बार ये रहेगा कि मुझे कुछ याद नहीं। शुरू में आप डिकोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल 1 वर्ड में मिल जाएगा। कई बार 1 वर्ड में मिल जाएगा, या 1 पिक्चर में मिल जाएगा, या 1 सीन में मिल जाएगा, और उससे ही आपको डिकोड करना है। और वो बिल्कुल भी ड्रीम जैसे नहीं लगते, उनकी फील ड्रीम जैसी होती ही नहीं है। वो फील अलग ही होती है जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर किसी ने साक्षात बोल दिए, दिखा दिए, आपको बता दिए। आपको पूरी चीज नहीं पता चलेगी। ऐसे लाइक निराकार की फॉर्म में आपको कुछ बता दिया, दिखा दिया जाएगा और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरह से अब डिकोड कैसे करना है, आप अपनी इंटेलिजेंस से डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। वो आप डिकोड करेंगे। यदि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आप डिकोड कर ही लेंगे उसको। और यदि फिर भी आप डिकोड ना कर पाए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या और किसी से पूछ सकते हैं, या फिर आप वापस से अगले दिन वही पूछ सकते हैं कि आपने मुझे ये बताया लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया। यही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो। जितना क्लियर होगा उतना ही आपको क्लियर आंसर मिलेगा। लाइक ए मिरर में क्वेश्चन जितना क्लियर, आंसर मिरर में उतना ही क्लियर। ऐसा नहीं आप 3-4 क्वेश्चन या 3-4 लाइनों में ये भी बता दो, ये भी बता दो। हालांकि
मैंने 3-4 क्वेश्चन के तो 3-4 में से कुछ के आंसर दे भी देंगे। क्यों इतना झमेला ले रहे हो? आप नहीं होंगे उन लोगों में से जिसको 8 में से 8 ड्रीम याद रहे, तो आप एक ही क्वेश्चन करना, ठीक है। तो इस तरह से भी आंसर मिल सकता है कि आपको कोई ड्रीम आया जिसका कोई मतलब नहीं होगा, और ड्रीम आने के बाद आपको एक इमेज या एक सीन आएगा, कुछ भी वो बिल्कुल ड्रीम से अलग होगा, उसका ड्रीम से कोई लेना देना ही नहीं होगा, और वो कुछ अजीब होगा, या फिर कुछ आकाशवाणी हो जाएगी, या ऐसा होगा कि कुछ बोल दिया गया है आपको, और उसके बाद आपकी धीरे से नींद खुल जाएगी। उसके बाद जब आपको ये स्टेट आएगी, उसके बाद आपकी नींद खुल जाएगी। यदि आपकी नींद खुल गई तो समझ लेना वही चीज थी, वही आंसर था, आपकी नींद खुल जाएगी। यदि आप सोए हैं 10 बजे तो आपकी नींद 12 बजे के करीब खुल जाएगी, क्योंकि एकदम नींद में जाते ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यदि आप 12 सोए हैं तो आप सोच लो 2 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। आपकी नींद अचानक से सॉफ्टली खुलेगी, कोई डर के मारे नहीं खुलेगी, और उसी टाइम आपको याद कर लेना है जो आपको बताया गया है, क्लू बताया गया है, और उस क्लू को लिख लेना है, या फिर आप याद कर सकते हैं तो याद रखना। फिर आपको वापस से सो जाना है, वापस से ध्यान करके सोओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। एक ही दिन में, एक ही रात में आपको 2 क्वेश्चन के आंसर भी मिल सकते हैं, वरना आप नॉर्मली ध्यान करके सो जाना। फिर आपको वापस से सपना आ सकता है, सपने में भी वो चीज हो सकती है, आपके आंसर ड्रीम में भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं इसी स्टेट में मिले। ड्रीम में भी जो आंसर मिले ना, समझना, उससे रिलेट करना कि उससे रिलेटेड आंसर मिले हैं, तो आप उस मार्ग पे चलना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।